हेलो एवरीवन, आई एम कोमल। और बात करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में जो ब्यूटीफुल डिस्ट्रक्शन कहते हैं। उस दौरान प्रोसेस पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। यस, जैसे हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं, जैसे उसमें होता ये है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी अवेयरनेस में सब कुछ आने लगता है, सही भी गलत भी। ठीक है, ये भी ना, मतलब आप पूरी तरह से ऑनेस्ट होने लगते हो हर पहलू की तरफ, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी, कि आप हर चीज़ को ईगल प्रोस्पेक्टिव से देखना शुरू करते हो और आप अपने अंदर भी पूरी सच्चाई के साथ रहना चालू करते हो। आप सच को सच ही कहोगे, झूठ को झूठ ही कहोगे। ओके, सच और झूठ यहाँ पे डिवाइन अलाइनमेंट में मैं बात कर रही हूँ, सोसाइटल बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं कह रही हूँ। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सच इस बेस पे मानते हैं कि वो सोसाइटी के द्वारा बनाए हुए बिलीफ सिस्टम से अलाइन हो रहा है, तो हम बिलीफ सिस्टम के हिसाब से वर्क कर रहे हैं, सच के हिसाब से नहीं। ठीक है, जैसे मैंने अपने एक वीडियो में बोला भी था, जैसे सच के लिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, और लोग इसको मानते हैं कि सच इज़ व्हाट यू कॉल्ड हॉरेबल होता है, और कहते हैं एक तरीके से कि शिव जी सुंदर नहीं है, जो कि सच नहीं है। जिस हम जो कहते हैं जिस सृष्टि में रह रहे हैं उसका निर्माण ओम स्वर से हुआ है। ओके, जिसको मैंने पहले भी बोला है, अगर जो लोग डीप मेडिटेशन में जाते हैं वो ओम स्वर को अपने अंदर सुन सकते हैं। तो क्या ये सृष्टि सुंदर नहीं है? सोचिए, तो क्या सृष्टि बनाने वाला सुंदर नहीं हो सकता है? सोचिए। तो इसलिए मैंने कहा, मैं जिस सच की बात करती हूँ, जिस ऑनेस्टी की बात करती हूँ, वह सब मैं कह रही हूँ डिवाइन अलाइनमेंट के साथ। अब व्हाट इज दिस डिवाइन अलाइनमेंट? तो इसी पे बात करते हैं, इसी से कनेक्शन बनता है ब्यूटीफुल डिस्ट्रक्शन का। कई बार हम जिसे सोचते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो हमारे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, हमारे अनुभव जो भी रहे पास्ट लाइफ्स में, इस लाइफ में, और जो भी हमने हमारे कोर थॉट प्रोसेस बना रखी है, अकॉर्डिंगली सोचते हैं। पर लेकिन अवेकनिंग के दौरान जब हम प्रभु को पूरी तरह से चुनने लगते हैं, सच को चुनने लगते हैं, प्रभु सच है, प्यार है, जब हम प्यार को चुनने लगते हैं तो हमारी ज़िंदगी से वो सारी चीज़ें वॉश आउट होने लगती है जो हमें नहीं करती है। तो उस दौरान जो हमें दर्द होता है ना, उसको कहा जाएगा ब्यूटीफुल डिस्ट्रक्शन। इट इज़ नॉट अ डिस्ट्रक्शन। आपको उस समय यह लगता है, जब आप इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हो, तो बिल्कुल यही फील होता है कि इट इज़ टोटल डिस्ट्रक्शन, सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो गया। बट इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, मैंने ये ब्यूटीफुल डिस्ट्रक्शन का कंसेप्ट सुना था एक वीडियो से, विशेष या विशेन नाम है उनका, मुझे याद नहीं ठीक से, 2-2.5 साल पहले। और ब्यूटीफुल थिंग ये थी कि तब मैं खुद उस प्रोसेस से गुजर रही थी, एंड आई वॉज डिडंट अवेयर दैट। ऑफकोर्स वो बहुत पेनफुल प्रोसेस था, इट वॉज वेरी वेरी पेनफुल। बट आज जब मैं देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है यूनिवर्स ने उस समय क्या किया। तो जब हम गॉड को चुनने लगते हैं हमारी अवेकनिंग के दौरान, और जब हम अपने आप को हील करके अपर आने लगते हैं, तब यूनिवर्स क्या करता है? अपना रोल प्ले करता है। गॉड अपना रोल प्ले करते हैं, वो जिसे हम डिवाइन इंटरवेंशन, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा स्पिरिचुअलिटी में, डिवाइन इंटरवेंशन होता है। और उस डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा जब हम डिवाइन विल चुन रहे हैं, तो डिवाइन को हम जब ये पावर दे रहे हैं, जो ये हमारे पास फ्री विल है, हमारी इच्छा, हम डिवाइन विल को चुने या ना चुने। तो जब हम हमारी फ्री विल को सरेंडर कर रहे हैं, डिवाइन विल को चुन रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं कि हमें डिवाइन विल हम चुनते हैं, हम डिवाइन विल के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहते हैं एंड ऑल। जब हम बोलते हैं कि हमें हमारा बिलीफ सिस्टम नहीं चाहिए, हम डिवाइन बिलीफ सिस्टम चुनते हैं। जब हम हमारे हर चीज़ के लिए डिवाइन को सरेंडर होने लगते हैं, तो होता है डिवाइन इंटरवेंशन, क्योंकि प्रभु ने कभी हमें अकेला छोड़ा नहीं है। ओके, और फिर प्रभु के उन तरीक़ों से हमारे लाइफ से वो चीज़ें वॉश आउट होने लगती है
जो हमें सर्व नहीं करती है। ओके, तो इसी दौरान होता है कई सारे बड़े चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आपने देखे होंगे। हो सकता है किसी की सिटी चेंज हो जाए, किसी का नेशन चेंज हो जाए, कंट्री चेंज हो जाए। ओके, एक एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा हो सकता है किसी के रिश्ते टूट जाए, हो सकता है किसी को इंजरी से को फेस करना पड़े या माइनर एक्सीडेंट्स वगैरह फेस करने पड़े। तो ये सब उस प्रोसेस का हिस्सा होता है। अब हो सकता है कि कहीं पे आप सोचो किसी से रिलेटेड कुछ बड़ी कंप्लेंट्स आ गई एंड रिजॉल्व भी हो गई डिवाइन द्वारा। वो जो चीज़ प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ वो सॉल्यूशन भी लाते हैं, लेकिन आपको कुछ इन चीज़ों से फेस करना पड़ रहा है एंड यू आर थिंकिंग सो डिस्ट्रक्टिव। तो नहीं, ये डिस्ट्रक्शन नहीं, ये ब्यूटीफुल डिस्ट्रक्शन है। इसके द्वारा ट्रस्ट करे प्रोसेस पे। इसीलिए कहा जाता है जब आप गॉड पे ट्रस्ट करो तो कंप्लीट ट्रस्ट एंड फेथ रखो। गॉड आपके साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। गॉड इज़ लव। ओके, वो आपको सिर्फ प्यार देते हैं, अबंडेंस देते हैं, वो आपका बुरा कर ही नहीं सकते जब आप गॉड को चुन रहे हो। तो यहाँ पे प्रोसेस पर ट्रस्ट करना ज़रूरी है कि मुझे भले ही कितना भी डार्क दिख रहा है अभी, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। गॉड मुझे इस डार्कनेस से बाहर निकाल रहे हैं। इस टनल के उस पार बहुत रोशनी है जहां मुझे पहुंचाया जा रहा है। इट इज़ अ प्रोसेस, आई एम इन द प्रोसेस। तो ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, ट्रस्ट द प्रोसेस देयर बहुत ज़रूरी। जब आप गॉड पर ट्रस्ट करते हो, फेथ रखते हो ना, तो वो प्रोसेस ईजी हो जाती है, बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि आप पीस में आने लगते हो। और जब हम पीस में आने लगते हैं तो सॉल्यूशन जो सामने मौजूद है उनको देख भी पाते हैं और अप्लाई भी कर पाते हैं। और जब हम प्रोसेस पर ट्रस्ट नहीं करते तो हम चले जाते हैं लोअर वाइब्रेशन, एंजाइटी में। और उस दौरान अगर सामने सॉल्यूशन हो भी तो हमें नज़र नहीं आता है। ओके, तो वो प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसलिए कीप फेथ इन गॉड, कीप ट्रस्ट इन द प्रोसेस, कि जब आपने एक बार प्रभु को चुन लिया है तो प्रभु आपकी नैया पार लगा के रहेंगे। और जो डिस्ट्रक्शन आप फील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, इसको ब्यूटीफुल डिस्ट्रक्शन बनाकर देखिए। वो जब पीरियड क्रॉस हो जाएगा ना, तब आपको समझ आएगा उस दौरान आपके साथ अच्छा क्या हुआ। हो सकता है आज के लाइफ टाइम में भी, मतलब इस पल में भी आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जो उनको आप सोचते हो कि यार अच्छा ही हुआ वो चीज़ें नहीं हुई। मैं तो ये चाह रही थी, अच्छा हुआ वो नहीं हुआ। अरे मैं तो ये चाह रहा था, अच्छा हुआ वो नहीं हुआ। क्यों? उस समय जब नहीं हुई तब तो आपको पीड़ा हुई थी ना। फिर क्यों? क्योंकि उस समय डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था और आपको गलत चीज़ों से बचाया गया था। अंडरस्टैंड? तो उस समय जो आपको डिस्ट्रक्शन लग रहा था वो डिस्ट्रक्शन नहीं था। क्या था? ब्यूटीफुल डिस्ट्रक्शन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपकी जर्नी में आपकी बहुत हेल्प करेगी। फिर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को ज़्यादा एम्ब्रेस कर पाएंगे, अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा एम्ब्रेस कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी मैं अक्सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखती हूँ। अगर आपको मेरी किसी भी सर्विस के लिए मुझे कांटेक्ट करना है तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। थैंक यू।